नमस्ते दोस्तों। आज हम गणित की दुनिया में एक मजेदार सफर पर जा रहे हैं। तैयार हो जाइए एक खास नंबर के बारे में जानने के लिए जिसका नाम है पाई। सदियों से ये नंबर मैथमेटिक्स झों को हैरान करता आया है और आज भी ये हमारी उत्सुकता को बढ़ाता है। पाई, जिसे ग्रीक अक्षर पाई से दर्शाया जाता है, पाई ही बोला जाता है। ये एक अपरिमेय संख्या है, मतलब इसके डेसिमल के बाद के अंक कभी भी खत्म नहीं होते और ना ही वो एवरीवेयर आते हैं। घबराइए मत, पाई की ये इन्फिनिटता ही इसे इतना खास बनाती है। पाई का सिग्निफिकेंस वृत्त के केंद्र में होता है। ये वृत्त की परिधि और उसके व्यास के बीच के निरंतर अनुपात को दर्शाता है। इस सरल लेकिन एवरीवेयर रिश्ते का गणित, विज्ञान और इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में बहुत सिग्निफिकेंस है। आइए पाई की आकर्षक दुनिया में और एवरीवेयर आई से उतरे। पाई की हमारी खोज हमें समय में पीछे ले जाती है। हम प्राचीन सभ्यताओं की यात्रा करते हैं, जहां इन कल्चरों ने पहली बार इस गूढ़ संख्या का सामना किया था। प्राचीन बेबीलोनियाई और मिस्रवासी पाई के सिग्निफिकेंस को पहचानते थे। उन्होंने अपने आर्किटेक्चरल चमत्कारों और खगोलीय कैलकुलेटरों में सहायता के लिए एस्टिमेटों का उपयोग किया। पाई के इतिहास के सबसे उल्लेखनीय व्यक्तियों में से एक ग्रीक मैथमेटिक्स जे आर्किमिडीज हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे। आर्किमिडीज ने पाई का अनुमान लगाने के लिए एक सरल विधि तैयार की। उन्होंने एक वृत्त के भीतर और उसके चारों ओर डिजिट से बहुभुजों का उपयोग किया। भुजाओं की संख्या बढ़ाकर वह पाई के वास्तविक मान के करीब और करीब पहुंच गया। जैसे जैसे गणित आगे बढ़ा, वैसे वैसे पाई की गणना अधिक से अधिक डेसिमल स्थानों तक करने का प्रयास किया गया। 17वीं शताब्दी में कलन के आविष्कार ने इस खोज में क्रांति ला दी। उस युग के दो महान व्यक्तित्वों, गॉटफ्राइड विल्हेम लिबनिस और आइजैक न्यूटन ने अनंत श्रृंखला विकसित की, जिनका उपयोग उल्लेखनीय सटीकता के साथ पाई की गणना के लिए किया जा सकता था। एवरीवेयर के लिए लिबनिस के सूत्र में कहा गया है कि पाई को अनंत योग के रूप में दर्शाया जा सकता है। पाई को 4 से विभाजित करने पर 1 आता है, जिसमें से 1/3 घटाने पर, 1/5 जोड़ने पर, 1/7 घटाने पर और इसी तरह अनंत तक। इस खोज ने न्यूटन के काम के साथ मैथमेटिक्स झों के लिए पाई की गणना अनप्रेसिडेंटेड संख्या में डेसिमल स्थानों तक करने के नए रास्ते खोल दिए। 20वीं शताब्दी में कंप्यूटर के विकास ने पाई की गणना को खगोलीय लंबाई तक पहुंचाया। पावरशाली एल्गोरिदम और कंप्यूटेशनल संसाधनों की सहायता से अब हमने पाई की गणना 100 ट्रिलियन से अधिक डिजिट्सों तक कर ली है। भाग 4, पाई की सर्वव्यापकता, भौतिकी से पॉप संस्कृति तक। पाई का प्रभाव गणित के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह भौतिकी, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान सहित विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भौतिकी में पाई प्रकाश और ध्वनि जैसी तरंगों के व्यवहार का वर्णन करने वाले समीकरणों में दिखाई देता है। आइंस्टीन के साबाल्युईय सापेक्षता के सिद्धांत में अंतरिक्ष समय की ज्यामिति को समझने के लिए भी यह आवश्यक है। अपने वैज्ञानिक सिग्निफिकेंस से परे पाई ने लोकप्रिय संस्कृति में भी प्रवेश किया है। इसे फिल्मों, टीवी शो और किताबों में दिखाया गया है। लाइफ ऑन ऑफ पाई फिल्म याद है? नायक का नाम इसी आकर्षक संख्या के नाम पर रखा गया था। भाग 5, पाई दिवस मनाना, एक वैश्विक इवेंट। पाई के आकर्षण ने इसके उत्सव के लिए समर्पित एक विशेष दिन का निर्माण किया है। पाई दिवस 14 मार्च 314 को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला पाई दिवस एक वैश्विक घटना है जो गणित के प्रति उत्साही और जिज्ञासु लोगों को एक साथ लाती है। इस दिन लोग पाई पकाकर, पाई के डिजिट्सों का पाठ करके, पाई थीम वाली प्रतिसुमिताओं में भाग लेकर और हर तरह के मैथमेटिक्स या मनोरंजन में शामिल होकर पाई का जश्न मनाते हैं। यह मस्ती करते हुए गणित की सुंदरता और आश्चर्य की सराहना करने का दिन है। भाग 6, निष्कर्ष, पाई का स्थायी अल्यूर। जैसे ही हम पाई की अपनी खोज का समापन करते हैं, आइए हम इसके स्थायी आकर्षण पर अचंभा करें। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक समय के मैथमेटिक्स झों तक इस गूढ़ संख्या ने सदियों से हमारी कल्पना को मोहित किया है। इसकी अनंत प्रकृति और अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी सर्वव्यापी उपस्थिति इसे वास्तव में उल्लेखनीय मैथमेटिक्सीय स्थिरांक बनाती है। तो अगली बार जब आप पाई का सामना करें, तो इसके सिग्निफिकेंस की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें।
यह गणित की शक्ति और सुंदरता और गहन तरीकों से ब्रह्मांड से हमें जोड़ने की क्षमता की याद दिलाता है। खोज करते रहें, प्रश्न पूछते रहें और गणित के अजूबों का जश्न मनाते रहें।